देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट का प्रयोग होता है। सोनेट क्या है, इसको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल देखेंगे। सोनेट कितने प्रकार के होते हैं सबके बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क का आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, समझिए शब्द को। सबसे पहले आप समझिए, जानिए कि सोनेट जो है, हम इसको बोलते हैं गीत, गाथा। मतलब 14 पंक्तियों का लघु काव्य, कविता। एक छोटी सी कविता है, 14 पंक्तियों में, 14 लाइनों में, उसको हम बोलते हैं सोनेट। कुछ और भी है, बहुत कुछ है, तो आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो ये वर्ड है सोनेट, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। या फिर हम इसको लैटिन से भी लेते हैं, सोनस से, जिसका मतलब होता है अ साउंड, मतलब आवाज या सॉन्ग। तो कुल मिलाकर के समझिए कि अ सॉन्ग और अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोएम्स, मतलब एक कोई गाना है या कोई एक लिरिक पोएम का एक प्रकार है जो 14 लाइन की होती है, पोएट्री। उसी को हम सोनेट बोलते हैं। देखिए, लिरिक पोएम मतलब वो पोएम जिसको गीत के अंदाज में गाया जाता है। तो ये सोनेट जो है वो लघु काव्य है जो गीत के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि उसमें वोल्टा है या डांसर है, वोल्टा के टाइम में वो टर्न करते हैं, तो ये सोनेट में होता है। ठीक है, तो आगे वो जानेंगे। तो समझिए इसको कि जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और ये 13वीं सेंचुरी में इटली में इसको, और इसकी ओरिजिन हुई थी। मतलब सोनेट की जो स्टार्टिंग जो है इटली से है, 13वीं सेंचुरी में। और जो इंग्लैंड जो लाया गया, इटली से ही लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया है? सर थॉमस येट के द्वारा इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया 16वीं सदी में सोनेट को। क्लियर है यहाँ तक? कुछ और बातें जानते हैं सोनेट के बारे में। देखिए, जो सोनेट लिखते हैं, जो कंपोज करते हैं सोनेट को, उसको हम सोनेटियर बोलते हैं। और विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, डीजे रोसेटी, इसी तरह से एडमंड स्पेंसर, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये जो है बहुत बड़े सोनेटियर्स हुआ करते थे इंग्लैंड के। जिसमें से विलियम शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर का वो काफी नाम है सोनेट में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो सोनेट जो है, इन सब के लिखने के अंदाज से सोनेट जो है कई भागों में बटे हैं। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम कुछ प्रकार जानते हैं सोनेट के। इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट जो है मेन 3 प्रकार के होते हैं, और भी है, लेकिन यहाँ पर हम 3 प्रकार को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है शेक्सपियरियन सोनेट, दूसरा है पेट्रार्कन सोनेट, तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट। तो सबसे पहला है शेक्सपियरियन सोनेट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये विलियम शेक्सपियर के नाम पर शेक्सपियरियन सोनेट पड़ा है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ एंड जी हुआ करता है। मतलब शेक्सपियरियन सोनेट जो है सबसे इजी सोनेट है समझने में और इसके राइमिंग स्कीम को याद करने में। और ये काफी प्रचलित है, काफी फेमस है शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में। 14 लाइन की पोएट्री है ये, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसमें 3 क्वाट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वाट्रेन का मतलब होता है 4-4 लाइन की 3 स्टंजाज होते हैं और एक कपलेट होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के ही द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 18। इसमें है कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो इसमें आप देखेंगे कि सेम वही स्ट्रक्चर में लिखा गया है जो यहाँ पर बताया गया है कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। 14 लाइन की पोएट्री है और यह जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ एंड जी है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा जो प्रकार है पेट्रार्कन सोनेट है। इसके बारे में भी जानते हैं। ये भी एक प्रकार का सोनेट है। ये
इटालियन पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्क के नाम से पड़ा है, क्योंकि फ्रांसेस्को पेट्रार्क इटली के निवासी थे, तो इसलिए हम इसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। सेम वही चीज है, इसमें भी 14 पंक्तियां होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन फर्क है शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट में यह है कि ये इसमें 2 ही स्टंजाज होते हैं और 2 भाग में बांटे गए हैं इसको। पहला जो स्टंजा होता है वो 8 लाइन की पोइट्री होती है, या जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। उसमें 8 लाइनें होती हैं जिसको ऑक्टेव बोला जाता है, और राइमिंग स्कीम जो उसकी होती है 8 लाइन की, ए बी बी ए बी बी ए। और दूसरा स्टंजा है वो 6 लाइन की होती है, 6 पंक्तियों की होती है, जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं, और उसकी राइमिंग स्कीम होती है सी डी सी डी सी डी, या फिर सी डी ई, दोनों में से कोई हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है पेट्रार्कन सोनेट में। और इसमें जो खास बात यह है कि जो सेस्टेट है और ऑक्टेव है, तो ऑक्टेव जो है इंट्रोड्यूस करता है उसके थीम को, उसके प्रॉब्लम को उजागर करता है, उसके इशू को दर्शाता है, और सेस्टेट में मतलब सेकेंड स्टंजा में उसके इशू को रिजॉल्व कर देता है, उसका सॉल्यूशन देता है। तो इसमें इस तरह से पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, उनका सोनेट है सोनेट 43। ये एग्जाम्पल है पेट्रार्कन सोनेट का। सेम स्ट्रक्चर और सेम स्ट्रक्चर में इस सोनेट को लिखा गया है। ठीक है, अब लास्ट है फाइनल स्पेंसरियन सोनेट। यह भी एक प्रकार का सोनेट है। एडमंड स्पेंसर के नाम पे ये सोनेट पड़ा है। इसमें भी सेम वही चीज है कि यह भी 14 लाइन की पोएट्री होती है, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में ये भी लिखा जाता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है बाकी उन सबसे अलग है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी डी ई, और इसमें वोल्टा होता है। वोल्टा का मतलब टर्न और क्लाइमैक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक टर्निंग पॉइंट होता है, और उसी टर्निंग पॉइंट पे जो डांसर है वो डांस करते हैं वो, और टर्न होते हैं, तो उसी को हम वोल्टा बोलते हैं। और ये वोल्टा जो है ये सारे सोनेट्स में पाए जाते हैं, सारे प्रकार के सोनेट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो, चाहे वो पेट्रार्कन सोनेट हो, चाहे वो स्पेंसरियन सोनेट हो, तो सब में वोल्टा होता है, जिसको हम क्लाइमैक्स या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। सेकेंड क्वार्टरन में जो लास्ट उसका जो लाइन है वहां पे वोल्टा होता है, और इसमें एक जो फाइनल जो है इसमें हीरोइक कपलेट होता है, जो कि थीम को, स्पेंसरियन सोनेट के थीम को उजागर करता है, जाहिर करता है, बताता है। स्पेंसरियन सोनेट में एग्जाम्पल है एडमंड स्पेंसर के ही द्वारा लिखा गया एमोरेटी। ये पब्लिश हुआ था 1595 में, और इसमें टोटल 89 सोनेट्स हैं जो सीरीज से हैं, और ये सेम स्ट्रक्चर में स्पेंसरियन सोनेट जो है सेम जैसा कि यहाँ पर बताया है उसी स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे सोनेट्स लिखे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए कुछ मेन पॉइंट जानते हैं। अगर सवाल होता है कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स विद इन द 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स, मतलब 3 प्रकार के जो सोनेट्स बताया है उसमें कौन कौन सी चीजें कॉमन है। देखिए कोई भी सोनेट है उसमें कॉमन है कि वो 14 लाइन की होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए दूसरा जो कॉमन चीज है उसमें वो ये है कि जो सोनेट जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, और जो तीसरा जो है वो ये है कि सोनेट में एक वोल्टा होता है, जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। बाकी राइमिंग स्कीम तीनों के अलग अलग है, और स्टंजाज भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो वो चीज आपको इससे पहले जो बताया है वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में इसके डेफिनेशन को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में इसके प्रकार को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।